दोस्तों, एक वीडियो साहब होते हैं जो नरेगा में महिलाएं काम कर रही होती हैं, उनको पैसे बांटते हैं। लेकिन जिन महिलाओं के बीच वो पैसे बांट रहे थे, उसी महिलाओं में से एक महिला हाथ बढ़ाती है पैसे लेने के लिए। और जो पैसे हाथ पे रखते हैं और चेहरे की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं बल्कि इनकी ही यानी वीडियो साहब की तलाकशुदा पत्नी होती है। नमस्कार दोस्तों, ये जो कहानी मैं सुना रही हूँ, ये कहानी है बिहार के मोतिहारी की। मोतिहारी का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अभिमन्यु। वो अभिमन्यु बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन इसकी शादी एक ऐसी लड़की से इसके रिश्तेदार वाले करा देते हैं जो थोड़े से लड़के से अमीर होती है। उस लड़की की शादी तो हो जाती है, यानी अभिमन्यु की शादी तो हो जाती है उस लड़की से जिस लड़की का नाम होता है नीलम। शादी होने के बाद जो लड़की होती है वो धीरे धीरे इस लड़की को बार बार इसके गरीबी का मजाक बनाती है। इन जो अभिमन्यु था वो गरीब परिवार से बिलोंग कर रहा था, इसलिए वो बार बार उसका मजाक उड़ाती है। वो बार बार यही कहती है कि हमारे मायके में ये चीज़ इतना है, इतना धन दौलत है, इतनी प्रॉपर्टी है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, मैं खाती हूँ, घूमती हूँ, मुझे काम नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पे जब से मैं तुम्हारे साथ आई हूँ शादी करके, तब से मैं गरीबी ही देख रही हूँ। ना टाइम से खाना मिलता है, ना अच्छे कपड़े मिलते हैं, और ना हाई फाई जिंदगी हम जी पाते हैं। अब जो लड़का था वो था गरीब, उसमें उसकी क्या गलती थी। लेकिन जो लड़की थी नीलम, वो बार बार अभिमन्यु को ताने मारते रहते थे। अब नीलम और अभिमन्यु का जो ये झगड़े थे, जो अक्सर किसी बात को लेकर के ताना मारना, ये इस कदर बढ़ा कि जो नीलम थी वो नीलम अभिमन्यु से तलाक ले लेती है। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे नहीं बीतेगा, क्योंकि ये बेहद ही गरीब परिवार से है और मैं जिनसी ज़िंदगी जी हूँ वैसी ज़िंदगी मुझे मिलती नहीं है। मैं तो ये सोच करके नहीं शादी की थी कि मेरी ज़िंदगी मेरे मायके से भी बदतर मेरे ससुराल में हो जाए, इसलिए मुझे नहीं रहना। वो अपने माँ बाप से कहती कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। फिर उसका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद ये बात अभिमन्यु की इस कदर चुभती है कि वो दिन रात मेहनत करके और पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे वो कुछ ही सालों बाद वीडियो की नौकरी पा जाता है। इधर जो ये महिला थी यानी नीलम, उस नीलम की शादी उसके माँ बाप दूसरे लड़के से करा देते हैं जिसका नाम होता है सोनू। उस लड़के से जब शादी करा देते हैं, हालांकि वो अच्छा परिवार था, जो सोनू था वो अच्छा परिवार से था, लेकिन महज 2 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में जो सोनू था वो चल बसता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। अब इसका परिवार में कोई नहीं सहारा था, कोई उसको जो ज़रूरतें की चीज़ें थे वो नहीं दे पाते थे। मायके वाले कितने साल तक देंगे, कितने दिनों तक देंगे। और इस महिला के बच्चे भी हो जाते हैं। अब ये महिला आखिर करे तो करे क्या? आखिर मायके में बच्चों को लेकर के रहे तो रहे कैसे? और अगर ससुराल में रह रही है तो फिर उसका खर्चा कौन उठाएगा? अब इस महिला की ऐसी स्थिति हो जाती है धीरे धीरे कि ये महिला नरेगा में काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। वो गांव की औरतों के बीच जाती है और पूछती है कि अगर कोई कहीं काम हो तो मुझे भी काम करना है। फिर कुछ महिलाएं नरेगा में काम करती हैं और वो नरेगा में काम करने के लिए उन महिलाओं के साथ वो जाने लगती है। अब जहाँ पे जो वीडियो साहब थे यानी अभिमन्यु, जहाँ पे नौकरी मिली रहती है, वहाँ पे वो महिला नरेगा में काम करती है। और काम करने के लिए एक रोज जो अभिमन्यु था वो जाता है नरेगा में, जो काम कर रही थी महिलाओं को, उन महिलाओं को वो पैसे देने के लिए जाता है। यानी अब वो वीडियो साहब बन चुका था। जब ये वीडियो साहब नरेगा में काम कर रही महिलाओं को अलग अलग उनके हिसाब से जब पैसे देता है, यानी जो जितने दिन तक काम किए रहते हैं महिलाएं, उनके हिसाब से उनको जो पैसे बांटते हैं, उसी में से एक महिला
हाथ बढ़ाती है वीडियो साहब की तरफ। जब ये वीडियो साहब उस महिला के हाथ पे पैसे रखते हैं और एक नज़र उस महिला के चेहरे की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी, यानी वो पत्नी जो उनके गरीबी का मजाक बना करके उन्हें छोड़ दी थी, आज वो नरेगा में काम कर रही है। उनको बड़ा ताज्जुब होता है, उनकी वही पत्नी है जो अब नरेगा में काम कर रही है। वो कहते हैं कि क्या तुम नीलम हो? अब वो महिला नरेगा में काम कर रही है, हाथ में कुदाल ली है, अपनी एक टोकरी ली है और उसमें वो मिट्टी ढोती है, कुदाल से मिट्टी खोदती है और वो अपने सर पे लेकर के ढोती है। उस हालत में है वो, और उस हालत में जब देखते हैं वीडियो साहब तो पूछते क्या तुम नीलम हो? क्योंकि वो नीलम, जो नीलम मेरे गरीबी का फायदा उठा करके, गरीबी का मजाक बना करके मुझे छोड़ दी थी, आज वो कहाँ आ गई है। दोस्तों, आप लोग सूर्यवंशम फिल्म तो देखे होंगे, कैसे जिंदगी बदलती है और कैसे कोई रोड पे आ जाता है। वही कहानी इस नीलम और अभिमन्यु के साथ हुआ था। अभिमन्यु कहाँ से कहाँ पहुंच गया और जो नीलम थी वो कहाँ से कहाँ चली गई। फिर वो नीलम, उसके पास कोई शब्द नहीं था कि वो आखिर कहे तो कहे क्या, क्योंकि वो जिस हालत में थी उसको वो दिन भी याद आने लगे जब वो पैसे के घमंड में, अपने माँ बाप के घमंड में, माँ बाप के धन दौलत के घमंड में अपने पति को तलाक दी थी। फिर वो कहती है कि हाँ मैं नीलम ही हूँ। वो कहता है कि तुम्हारी ये हालत क्या हुआ? और जब उसके चेहरे पर उसकी नज़र टिकती है, जब उसको देखता रहता है तो उसके माथे पे ना बिंदी है और ना ही सिंदूर है। फिर वो पूछता है कि क्या हुआ, तो इस हालत में हमारे माथे पे ना बिंदी है ना मांग में सिंदूर। वो कहती है कि हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं है, जिससे मैं शादी की थी वो अब चल बसे हैं, इसलिए बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मुझे मजदूरी करना पड़ता है। फिर वो वीडियो साहब अपनी दरिया दिली दिखाते हुए उस महिला के लिए अपने पैसों से एक मकान बनवाते हैं और उस महिला का एक छोटा मोटा नौकरी भी लगवा देते हैं ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। दोस्तों, किसी के नसीब में क्या लिखा है आगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज जो है चाहे जिसे भी है उसको एक्सेप्ट करिए और उसको कदर करिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।